जय शिव शंकर मित्रों, शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है मकर राशि वालों पर। और इसके साथ ही मकर राशि वालों के जीवन में कई तरह की परेशानियां चल रही हैं। पिछले 5 सालों में मकर राशि वालों ने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे व बहुत सारे दुख देखे। दुखों का कोई समाधान भी ना मिला। तो मित्रों, आज मैं एक ऐसा विषय लेकर आया हूं जिससे कि आपको, अगर शनि की साढ़े साती से आप परेशान हैं, दंड भुगत रहे हैं, तो आपको इससे काफ़ी राहत मिलेगी। मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसा उपाय बतलाऊंगा जिस उपाय को करने के प्रभाव स्वरूप मैं एकमात्र केवल शनि की साढ़े साती ही नहीं, अगर आप पर राहु की महादशा भी चल रही है और राहु की महादशा या शनि की महादशा की वजह से आपका जीवन नर्क हुआ है, इतना ही नहीं, किसी भी ग्रह की नकारात्मक महादशा अंतर्दशा चल रही हो तो आपको उससे राहत प्राप्त होगी। ऐसा उपाय बतलाने जा रहा हूँ, तो इस उपाय को आप ध्यान से सुनिए मित्रों। देखिए मकर राशि वाले भाई बहनों, क्या है कि नवग्रहों में भगवान सूर्य को आदित्य नारायण कहा गया है। उनके नाम में नारायण शब्द जुड़ने से ये अभिप्राय प्राप्त होता है कि उन्हें भगवत स्वरूप माना गया है। भगवान सूर्य जगत की आत्मा है और पिता स्वरूप हैं। उनकी कृपा से ही हमारे प्राण पखेरु सही सलामत हैं। अगर सूर्य ठंडे हो जाएं तो हम सब 1 सेकंड भी जीवन धारण नहीं कर पाएंगे। तो ग्रहों के राजा हैं भगवान सूर्य। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य मजबूत होते हैं, उस व्यक्ति को पाप ग्रह परेशान नहीं कर पाते हैं। पाप ग्रह कौन होते हैं? राहु, केतु और शनि। ये तीनों के तीनों पाप ग्रह हैं और वर्तमान समय में ज़्यादातर लोग राहु और शनि से ही पीड़ित दिखाई देते हैं। ये बात बिल्कुल मानने योग्य है। मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी हैं और आप भी स्वयं अपनी खुद की कुंडली देख रहे होंगे। आपको ये बात पता है कि ज़्यादातर प्राणी आज के समय में राहु और शनि से ही पीड़ित हैं। कोई शनि की साढ़े साती ढैया से, तो कोई राहु की महादशा या अंतरदशा से। तो यदि आपकी कुंडली का सूर्य मजबूत हो जाए तो पाप ग्रह आप पर हावी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पाप ग्रह का मतलब पाप की कालिमा, पाप का अंधकार, और सूर्य का मतलब पुण्य का प्रकाश। जो सूर्य मजबूत होगा यानी आपका प्रकाश मजबूत होगा, तो अंधकार यानी पाप ग्रह आप पर हावी नहीं हो पाएंगे। अब क्या है कि यदि सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर हैं, कैसे पता चलेगा? या तो आप कुंडली दिखवाएं, और यदि नहीं दिखवा सकते तो सूर्य कमजोर होने की निशानियां मैं बतला दे रहा हूं। आपको बार बार अपमानित होना पड़ेगा, समाज में या घर में या मित्रों के बीच में उपहास का पात्र बनना पड़ेगा। सम्मान के लिए आप तरस जाएंगे। आपकी आंखों में कोई न कोई समस्या लगी रहेगी, या तो आंखों की रोशनी से संबंधित या आंखों से संबंधित कोई और बीमारी परेशानी। आप बार बार बीमार पड़ेंगे। कोई न कोई बीमारी आपको लगी ही रहेगी। दवा खाएंगे तो जरूर, दवा सूट तो करेगी जरूर, लेकिन एक बीमारी से ठीक होंगे फिर दूसरी बीमारी के चपेटे में आ जाएंगे। अगर सूर्य आपका कमजोर है तो आपके पिता से आपकी कभी नहीं बनेगी, हमेशा 36 का आंकड़ा रहेगा। अगर आपका सूर्य कमजोर है तो पिता तुल्य जितने भी लोग हैं समाज में, उन लोगों से भी आपको कोई विशेष सौहार्द या प्रेम नहीं प्राप्त होगा, सहानुभूति नहीं प्राप्त होगी। अगर सूर्य आपका कमजोर है तो आप कभी भी ठीक ढंग से अपनी शिक्षा को पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर सूर्य आपका कमजोर है तो कभी भी आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाएंगे। ये सारे लक्षण होते हैं सूर्य के कमजोर होने के। तो आज मैं आपको, अच्छा दूसरी बात यह है कि अगर आपका सूर्य कमजोर है तो राहु की महादशा, शनि की महादशा, शनि की साढ़े साती ढैया जब भी आएगी, आपका जीवन नर्क, एकदम नर्क हो जाएगा। तो अगर ये सब लक्षण हैं आपके जीवन में, तो फिर आपको जरूरत है अपने सूर्य को मजबूत करने की। और मैं आज आपको बहुत ही शानदार उपाय बतलाने जा रहा हूं। 2 उपाय बतलाऊंगा।
इन 2 उपायों से आप अपने सूर्य को इतना मजबूत बना लेंगे ना कि आपको उसका इतना बढ़िया रिस्पांस मिलेगा, कोई भी ग्रह, पाप ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपनी पीड़ाओं, कष्टों से धीरे धीरे बाहर निकलने लगेंगे। क्या है उपाय? आपको लाल चंदन की माला लेनी है, ठीक है? लाल चंदन की माला, ओरिजिनल माला किसी विश्वसनीय जगह से आपको खरीदना है। प्रतिदिन सुबह स्नान करने के पश्चात अपने पूजा स्थल पर बैठकर उस लाल चंदन की माला से आपको एक माला गायत्री मंत्र का जाप करना है, ठीक है? उस लाल चंदन की माला से आपको प्रतिदिन एक माला गायत्री मंत्र का जाप करना है और एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। बस मात्र इतना करना है आपको, मात्र इतना कीजिए और फिर आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे आप अपनी बीमारियों से बाहर आ रहे हैं, निगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं, एंजाइटी से बाहर आ रहे हैं। शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव हो या राहु की महादशा का प्रभाव हो, आपको कैसे राहत मिलती चली जा रही है। आप जरूर ये करके देखिएगा और आप इसका रिजल्ट मुझे ज़रूर बतलाइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मैं चलता हूँ मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जय शिव शंकर।